दिल्ली धमाके से जुड़ा लगातार जो अपडेट नए आ रहे हैं उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब पूछताछ लगातार की जा रही है। जो डॉक्टर मुजम्मिल है उससे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के छात्रों, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी के स्टाफ हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और 52 ऐसे लोग हैं कुल मिलाकर जिनसे ये पूछताछ की गई है और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की बात निकलकर सामने आ रही है। तो डॉक्टर मुजम्मिल, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जिसका सीधा सीधा निकलकर सामने आया, और वहीं पर अब ये पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा रहा है। कुल 52 लोगों को अब तक वहां पर पूछताछ के दायरे में लाया गया है जिनसे सवाल पूछे गए हैं डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर। उससे आखिर क्या कुछ और इस पूछताछ में निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा फिलहाल, लेकिन इसमें ये एक अहम किरदार है डॉक्टर मुजम्मिल और इसीलिए इसकी जानकारी निकलकर सामने आना बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए अब उससे जुड़े हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। जांच एजेंसी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कहां जाता था, किस किस से इसकी मुलाकात थी, कौन कौन से कनेक्शन जो इसके अलग अलग जगहों पर फैले हो सकते हैं, ताकि वो जो डॉक्टर मॉड्यूल है जिसके अभी कुछ किरदार ही निकलकर सामने आए हैं, कुछ और चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जा रही है और बाकी जो ऐसे लोग, वो यूनिवर्सिटी के ऐसे लोगों से भी पूछताछ वहां पर हो रही है जो उस डॉक्टर को जानते थे, जिनसे उनका कनेक्शन हो सकता है, जो उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारी दे सकते हैं जब उसके जरिए ये आगे बढ़ा जाए और ये जांच जो है वो शायद फिर उन तक भी पहुंचे। अब इस पर हमें और क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ ऐसा सबूत, कोई ऐसा कनेक्शन निकलकर सामने आया है? सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अल फलाह यूनिवर्सिटी और वहां पर 52 लोगों से पूछताछ, क्या पता चला? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर शरीर बात करें तो फरीदाबाद ही इसका हॉटस्पॉट था और निश्चित रूप से कल जो तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुजम्मिल को जानते हैं और सुरक्षा एजेंसियां इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, ये तमाम जो लोग हैं वो वहीं रहते थे, शाहिना शाहिद वहीं की है। तो निश्चित रूप से तमाम लोगों से जो पूछताछ कर कर अब ये कड़ियाँ जोड़ने की जो कवायद है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि फरीदाबाद में क्या और लोग उस मुजम्मिल से क्या मिलते थे, क्या वो जानते थे, क्योंकि मुजम्मिल ही वो शख्स है जो फिलहाल इश्तियाक नाम के मौलाना से मिला था और उसी इश्तियाक के जो किराए के कमरे से जो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट मिला है 50 से 60 बोरे में, जिसको फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके रिकवर किया है। तो निश्चित रूप से फरीदाबाद में तमाम लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ इसीलिए की जा रही है कि क्या मुजम्मिल, उमर और शाहिना शाहिद के ये तमाम जो लोग थे, क्या इनके जानकार और भी उस यूनिवर्सिटी में हैं? इससे कुछ सबूत मिलेगा, कुछ कड़ियां जोड़ने में जांच एजेंसियों को और मदद मिलेगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछताछ जांच एजेंसियां कर रही हैं। 52 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का मतलब यही है कि कुछ अहम सबूत जरूर जांच एजेंसियों के हाथ लगेगा जो इस पूरे मॉड्यूल को क्रैकडाउन करने में। सुशील, आपको यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई, और इसी बीच एक और डॉक्टर जो बताया जा रहा है जिसे हिरासत में लिया गया है, सूत्र ये अहम जानकारी दे रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि कश्मीर के कुलगाम का ये रहने वाला है, डॉक्टर तजामुल जिसका नाम बताया जा रहा है, और इसकी तैनाती बताई जा रही है कि श्रीनगर के SCHS हॉस्पिटल में ये तैनात था। अब इस गिरफ्तारी, इस हिरासत के पीछे की वजह क्या है, क्या कनेक्शन निकलकर सामने आए? आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर, उनसे समझते हैं। आसिफ, बिल्कुल शीरीन, देखिए डॉक्टर्स के गिरफ्तारी का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी सज्जाद अहमद मल्ला नाम के एक डॉक्टर को पुलवामा से हिरासत में ले लिया गया था और जिसके बाद अब आज सुबह तड़के डॉक्टर तजम्मुल नाम के एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है जो कि श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में तैनात था। ये तजम्मुल जो है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है और इसीलिए माना यही जा रहा है कि ये सारा इसी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है जो जैश ए मोहम्मद का हाल फिलहाल के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बस्ट किया है। अब तक जो डॉक्टर्स हिरासत में लिए गए हैं उनमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर सज्जाद और अब डॉक्टर तजम्मुल जो है, 4 डॉक्टर कश्मीर से गिरफ्तार हैं, जबकि एक डॉक्टर उमर नबी जिनका नाम बताया गया, जिसके बारे में ये
बताया गया है कि वो शायद दिल्ली धमाके में उसकी मृत्यु हो गई है। यानी कुल 5 डॉक्टर्स फिलहाल इस मॉड्यूल का हिस्सा मानकर ही जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। शिरीन, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला पोस्टर को चिपकाने के मामले में जब बड़ा था तो बढ़ते बढ़ते ये अब इतना बड़ा हो गया है कि डॉक्टर्स पर ही जो पुलिस की नज़र है वो बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर जो भी डॉक्टर आदिल या डॉक्टर मुजम्मिल के साथ पढ़ने वाले छात्र थे, उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर्स थे या फिर उनके संपर्क में रहने वाले लोग थे, अब पुलिस उन तक भी पहुंचकर उनसे भी पूछताछ कर रही है और उनकी भी हिरासत में लिया जा रहा है या गिरफ्तारी हो रही है। मैं बता दूं कि नौगाम में जहां पे ये पोस्टर लगाए हुए पहले मिले थे, वहां से जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही इरफान अहमद वगे नाम के एक मौलवी को, जो कि नौगाम की मस्जिद का इमाम था, उसको गिरफ्तार किया था और वो शोपियां का रहने वाला है। अब सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मॉड्यूल का सूत्रधार ये इरफान हो सकता है, क्योंकि उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन जो इन डॉक्टर्स का रेडिकलाइजेशन हुआ है, तो शायद उसी के कहने पर, उसी के मानने पर, उसी के जो नमाज वो पढ़ाता था उस मस्जिद में, वहीं पे इंडोक्ट्रिनेशन भी होती थी। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है कि इंडोक्ट्रिनेशन के पीछे मौलवी इमरान वगे ही था, लेकिन कुल मिला के देखें तो अभी जो छापों का सिलसिला है, जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच का सिलसिला है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और पिछले 24 घंटे में 2 और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी से इसके और ज़्यादा बड़े होने की भी तरफ संकेत मिल रहा है। शिरीन, आसिफ, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा एक इससे जुड़ा ये भी बताइएगा, मुझे ये सवाल मेरा है कि ये कनेक्शन आखिर कहाँ से निकला। अब देखिए, जैसे कश्मीर से फरीदाबाद, उसके बाद वापस ये जांच अब वहाँ पहुँच रही है, इसमें कई डॉक्टर्स, क्योंकि इसे हम डॉक्टर मॉड्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर के एक जो किरदार निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें अब एक नया डॉक्टर और उसका नाम जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर तजामुल, ये कनेक्शन, ये जाँच एजेंसियों के हाथ उस डॉक्टर तक कैसे पहुँचे? देखिए, उन सभी लोगों को जो भी इन डॉक्टर्स के संपर्क में थे, जो पहले पकड़े गए हैं, चाहे डॉक्टर आदिल हो या डॉक्टर मुजम्मिल, तो उनके संपर्क में रहने वाले सभी ऐसे डॉक्टर छात्रों को या फिर जो डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और जहाँ पर भी पुलिस को ये संदेह होता है कि इनके तार इस मॉड्यूल के साथ जुड़े हो सकते हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन इन सभी के जो कड़ी हैं वो एक मस्जिद के साथ जुड़ती हैं, जो कि श्रीनगर के बाहरी रोक रही हूँ आसिफ, आपको मैं रोक रही हूँ, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा आगे। लेकिन एक बड़ी खबर, एक पोस्ट जो वायरल हो रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये पोस्ट बताया जा रहा है जो वायरल हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देती हूँ आपको। डॉक्टर उमर के पैनिक होने की थ्योरी को लेकर ये पोस्ट वायरल हुआ था और इसमें ये कहा जा रहा है कि 10 नवंबर की शाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा था कि तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। 10 नवंबर की शाम 6:10 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह पोस्ट किया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि तुम भाग तो रहे हो लेकिन तुम छिप नहीं पाओगे ज्यादा देर तक। और पोस्ट की थोड़ी ही देर बाद 10 नवंबर शाम 6:52 पर इसी जगह, ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर वो धमाका हुआ था। नीरज राजपूत हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। नीरज, बहुत महत्वपूर्ण है ये पोस्ट, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा गया कि तुम भाग तो रहे हो, छिप नहीं सकते, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद इस जगह पर लाल किला के पास धमाका हो जाता है। अच्छा, नीरज से शायद हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, हम फिर से जुड़ेंगे और इस पर और क्या जानकारी हमें मिल रही है हम इस पर आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि आप सोचिए, इसकी टाइमिंग आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर पहले ये पोस्ट वायरल होता है और उसके थोड़ी देर बाद उसी शाम को ये धमाका होता है। नीरज हमारे साथ फिर से जुड़ गए। नीरज, आप तक आवाज पहुंच रही है तो इस पर अपडेट हमें दीजिएगा। पहले वो पोस्ट वायरल जो अब हो रही है, पहले वो पोस्ट आता है और थोड़ी देर बाद ये धमाका। बिल्कुल श्रीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, टाइमिंग अगर देखेंगे आप, और जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो उनकी शुरुआती तफ्तीश है, जांच है, उसमें भी यही निकलकर सामने आ रहा है कि उमर जो पार्किंग में बैठा हुआ था 3 घंटे तक,
वो जब निकला है अपनी गाड़ी को लेकर, जिसमें संभवतः एक्सप्लोजिव था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था, तो वो इसीलिए पैनिक कर गया क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने शाम को 6:10 पर एक अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा, और उससे पहले उन्होंने जानकारी दी थी उसी पोस्ट में कि जो मुजम्मिल है वो गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से। तो उसमें लिखा था कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड, यानी कि आप भाग तो सकते हैं। उन्होंने आतंकियों के लिए लिखा था कि आप हमसे भाग तो सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते। ऐसे में ये लगता है अगर टाइमिंग का देखें शाम 6:10 के बाद और फिर 6:48 के आसपास जो है उमर अपनी कार लेकर I-20 लेकर निकल गया पार्किंग में। तो ऐसा लगता है कि उसने इस ट्वीट को देखा, पोस्ट को देखा, या किसी ने उसको अलर्ट किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है या पकड़ सकती है, तो वो पैनिक कर गया और वो वहां से निकला, लाल किले की तरफ निकला और वहीं पर उसका ब्लास्ट हो गया। अब ये जो कड़ियां हैं ये सिर्फ एक बात जोड़नी है NIA को, अब क्योंकि जांच NIA के पास पहुंच गई है कि क्या वाकई में वो हड़बड़ाहट में निकला था या फिर उसने जानबूझकर ये ब्लास्ट किया था, फिदाइन अटैक की तरह तो नहीं किया। लेकिन अभी तक जो जांच है वो यही लगती है कि वो हड़बड़ाहट में निकला क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर पुलिस का वो ट्वीट देख लिया जिसमें कहा गया था कि आप भाग तो सकते हैं, छिप नहीं सकते। जाहिर तौर पर, और वो थ्योरी जो कहीं ना कहीं कही जा रही है, देखिए ये तो साफ कर दिया गया कि आत्मघाती हमला नहीं था और हड़बड़ाहट में लिया गया, ये कदम उठाया गया था। और इसी बीच अब ये पोस्ट जो वायरल हो रही है इसका सीधा सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नीरज दिखाई दे रहा है। और वो जो कहा जा रहा है कि वो पैनिक था, वो हड़बड़ाहट थी, वो घबराहट थी जिस वजह से उस गाड़ी को धीरे धीरे यहाँ पर लाया गया और उसके बाद यहाँ धमाका हो गया, इस पर अब सवाल और भी आगे उठेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जांच भी अब इसमें हो रही है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। देखिए फॉरेंसिक टीम ने यहाँ से जो 42 सैंपल इकट्ठा किए थे, आज से FSL के जुटाए गए उन सैंपल्स की जांच की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट जब सामने आएगी तो फिर बहुत सारी चीजें भी खुलकर सामने आएंगी। आपको बता दें कि इन सैंपल्स में देखिए क्या क्या लिए गए थे। I-20 कार के जो टायर हैं वो यहाँ पर उन सैंपल के तौर पे लिए गए थे, जो चेसिस और CNG सिलेंडर भी लिया गया था, बोनट के कई हिस्से भी उसमें शामिल हैं और अब उनकी गहनता से जांच हो रही है। और जब वो बारीकी से जब जांच होगी तो उसके बाद कई ऐसे सवालों के जवाब भी उनमें मिल सकते हैं। सुशील, मैं आपके पास आती हूँ, आप लगातार इस खबर पर हमें अपडेट कर रहे हैं। ये बताइए कि आज से उस जांच की शुरुआत होने जा रही है, क्या अपडेट मिल रहा है? इस रिपोर्ट के आने की हम कब तक उम्मीद करें? कुछ नई डिटेल इस पर? जी देखिए शरीन, जो फिलहाल 2 एक्सप्लोसिव के सैंपल्स लिए गए हैं उसमें संभवतः अभी तक की जो जानकारी FSL की तरफ से मिली है सूत्रों से, उसमें अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। लेकिन दूसरा एक्सप्लोसिव क्या है इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक नहीं मिली है। लेकिन चूंकि 42 सैंपल यहाँ से कलेक्ट किए गए हैं तो वो 42 सैंपल्स में जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है वो I-20 कार है। वहाँ I-20 कार के अंदर से भी कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं, उनका भी DNA जांच करवाया जा रहा है और इसीलिए इस पूरे मामले में डॉक्टर उमर के जो घर वाले हैं उनका भी DNA सैंपल लिया गया है। और जो LNJP में तमाम जो बॉडी पार्ट्स पहुंचे हैं उनका भी DNA सैंपल आज शुरू भी किया जाएगा और FSL टीम भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा जब FSL की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। चूँकि NIA की जो फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने भी सैंपल कलेक्ट किया है और ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि जब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में आधिकारिक रूप से ये बताएं कि जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया जिसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि ब्लास्ट बहुत दूर तक हुआ और न केवल ब्लास्ट हुआ शरीर बल्कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 3 से 4 गाड़ियां जो उस समय वहां पर मौजूद थी उनके फरकच्चे उड़ गए, ई-रिक्शा थे वो बेकार हो गए। तो ऐसे में अब ये देखना बेहद अहम है कि जो एक्सप्लोसिव है वो एक्सप्लोसिव था क्या, कितनी मात्रा में था और अमोनियम नाइट्रेट था तो उसके साथ क्या कुछ और भी रसायनों का इस्तेमाल किया गया था, क्या दूसरा एक्सप्लोसिव था, क्योंकि बिना अमोनियम नाइट्रेट में कुछ शामिल किए इतनी बड़ी डेंसिटी का ब्लास्ट नहीं किया जा सकता है शरीन। तो इन पहलुओं पर फिलहाल FSL की जो टीम है वो जांच में जुटी है। ये तमाम सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आप नजर लगातार बनाकर रखिएगा, हमें लगातार अपडेट अपने दर्शकों को कर रहे हैं। धमाके से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं, कई जानकारियां जुटाई जा रही हैं। यहाँ से 42 सैंपल लिए गए हैं जिनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है क्योंकि आज से उनकी जांच भी शुरू हो जाएगी।
इसी बीच एक्शन भी तेज है, जगह जगह छापेमारियां भी हो रही हैं। जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ हैं वो अब कई और नए नए किरदारों पर भी जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको ये भी मैं बता दूं कि एफएसएल की टीम को इस धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और इन कारतूसों की भी अब जांच की जा रही है। दूसरी तरफ 2 तरह के सैंपल बरामद हुए हैं। एक अमोनियम नाइट्रेट होने की बात कही जा रही है, दूसरा क्या है उसकी फिलहाल लैब में जांच हो रही है। इस पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। मनोज, अब देखिए सभी को इंतजार इस बात का है कि आखिर ये धमाका किस तरीके से हुआ, कौन से वो विस्फोटक थे, तमाम तरह के सवाल हैं और जांच रिपोर्ट ही उन तमाम सवालों का जवाब है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा आपको कि धमाके वाली जगह से एफएसएल की टीम को 2 तरीके के सैंपल मिले हैं यहाँ से। एक सैंपल अभी शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट जैसा लग रहा है, जबकि दूसरे सैंपल के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार वो कौन सा सैंपल है। लेकिन इतना ज़रूर अभी साफ हुआ है कि दोनों को ही मिलाकर के एक बड़ा ब्लास्ट करने की जो साजिश थी वो यहाँ पर की गई है। दूसरे सैंपल की अभी जाँच चल रही है, जाँच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो दूसरा सैंपल कौन सा था। तो फिलहाल जो एफएसएल के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन जो पहला सैंपल है वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा लग रहा है, लेकिन दूसरा सैंपल क्या था इसकी अभी जांच की जा रही है। इसके अलावा एफएसएल की टीम को मौका वारदात से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और 42 जो सैंपल्स थे वो यहाँ मौका वारदात से एफएसएल की टीम ने उठाए हैं, जो कि अब फॉरेंसिक लेबोरेटरी में है। और जाँच के बाद जब जाँच रिपोर्ट आएगी तब ये साफ होगा कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का था और किस चीज़ से ये धमाका किया गया। जी देखिए मनोज, अब क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार भी एक्शन मोड में है, साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी और जो भी गुनहगार हैं उन तक पहुंचा जाएगा, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अभी इस जांच रिपोर्ट को आने में कितना समय लग सकता है और जो अब ये नया अपडेट जो 2 जिंदा कारतूस की बात कही जा रही है, उन कारतूसों को लेकर क्या कोई जानकारी दी जा रही है एजेंसीज की तरफ से? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचे? क्या वो उस गाड़ी से ही बाहर गिरे थे या फिर उनको लेकर कोई और खुलासा होना है? जी बिल्कुल, देखिए अभी साफ नहीं है कि जो 2 जिंदा कारतूस यहाँ बरामद हुए हैं वो उसी गाड़ी से बरामद हुए हैं या वो किसी और के हैं, उसकी अभी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो एफएसएल की जांच रिपोर्ट को आने में अभी समय लगेगा। एफएसएल के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि जो एग्जिबिट्स यहाँ से उठाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और उनको जब उनकी सैंपलिंग की जाएगी, जब उनकी जाँच की जाएगी तब उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन लगातार अभी यहाँ पर चल रही है। एनआईए की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, एफएसएल की टीम भी अभी यहाँ पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। भले ही जांच एनआईए की टीम को दे दी गई है, लेकिन क्योंकि शुरुआत में दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो दिल्ली पुलिस एनआईए को असिस्ट कर रही है। अपनी जो जांच रिपोर्ट है, यानी कि अभी तक की जांच में जो जो दिल्ली पुलिस के पास सामने आया है वो एनआईए को उन्होंने सौंप दिया है और अभी असिस्ट भी दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। तमाम इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जो कार थी वो यहाँ पर किस रास्ते से पहुंची वो भी अभी देखना है। लाल किले के आसपास के करीब 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। सिर्फ उस दिन का ही नहीं जिस दिन ब्लास्ट हुआ था, बल्कि ब्लास्ट से करीब 1 हफ्ते पहले तक के जो फुटेज हैं वो पुलिस ने निकाले हैं और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या इससे पहले भी गाड़ी जो थी वो कहीं घूम तो नहीं रही थी या फिर जो आरोपी हैं वो तो यहाँ पर नहीं घूम रहे थे। तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा तमाम होटल्स में भी पुलिस ने जांच की थी यहाँ पर, चाहे वो दरियागंज के होटल हो या पहाड़गंज के होटल है, वहाँ पर भी पुलिस ने जांच की थी। कोई संदिग्ध तो यहाँ पर नहीं है। हालांकि 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और जाँच एजेंसी की यही कोशिश है कि इस तह तक पहुँचा जाए कि आखिरकार इतनी बड़ी जो साजिश थी वो कैसे रची गई। जी बिल्कुल, फिलहाल तो यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये षड्यंत्र कैसे रचा गया, कौन कौन इसमें शामिल है। और मनोज, अब एक और सवाल इससे जुड़ा ये भी, क्योंकि अब कई और दूसरे राज्यों तक भी कड़ियां जुड़ रही हैं। महाराष्ट्र एटीएस भी इसमें जांच कर रही है। जो एक इस पूरे षड्यंत्र का एक महत्वपूर्ण किरदार है डॉक्टर शाहीन, अब उसके बताया जा रहा है कि पूर्व पति और उसके घर वालों तक भी महाराष्ट्र एटीएस की टीम पहुंची है। वहां पर भी उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे आप?
बिल्कुल मनोज, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये जांच सिर्फ दिल्ली या कश्मीर या फिर फरीदाबाद तक सीमित नहीं रह गई है, ये दूसरे राज्यों में भी जा रही है और इसमें एक राज्य महाराष्ट्र का भी जुटा है। महाराष्ट्र ATS भी इसमें जांच कर रही है और एक किरदार डॉक्टर शाहीन, जिसके पूर्व पति और उसके घर वालों से भी पूछताछ की बात निकलकर सामने आई है, उस पर कोई अपडेट, कोई सूत्र आपको बता रहे हैं, कोई नई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर शाहीन भी इस मामले में जो थी वो इन्वॉल्व थी और डॉक्टर शाहीन को भी कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, आदिल की गिरफ्तारी हुई, तो जब डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई तो डॉक्टर शाहीन की गाड़ी के अंदर से भी पुलिस को हथियार बरामद हुए थे, एक्सप्लोजिव जो थे वो बरामद हुए थे। इसके बाद जब जाँच आगे बढ़ी है तब इसके डॉक्टर शाहीन के जो परिवार के लोग हैं उनसे भी कल ATS की टीम ने पूछताछ की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन के जो पति हैं उनके यहाँ पर भी जो है पुलिस की टीम। मनोज, 1 मिनट रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर आ रही है और छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर है। अब कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है और जम्मू कश्मीर के 2 इलाकों में इस वक्त छापेमारी की जा रही है। शोपिया और कुलगाम इलाके में इस वक्त ये छापेमारी चल रही है और बड़ी बात यह कि जमाते इस्लामी से जुड़े हुए ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। नादिगाम में डॉक्टर हमीद फैयाज के घर पर भी इस वक्त वहां छापेमारी हुई है और ये एक्शन लिया जा रहा है। चित्रगाम इलाके में मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर भी छापा मारा गया है। बड़ा अपडेट यह है कि 200 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी हुई है। तो कुलगाम, शोपिया और 200 से ज्यादा ऐसे अलग अलग हिस्से हैं, कई ऐसे ठिकाने जमाते इस्लामी के जहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। टीम अलग अलग जगहों पर जाकर आप उनसे पूछताछ भी कर रही है लगातार और कई अहम सबूतों को इकट्ठा करने की दरअसल ये कोशिश है। कोई ना कोई यहाँ जानकारी जरूर ऐसी जिसके बाद ये बड़े लेवल पर इतनी बड़ी छापेमारी की जा रही है। ये बड़ा अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ। दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर 200 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जो खंगाले जा रहे हैं, जिनकी तफ्तीश की जा रही है, उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है और जमाते इस्लामी से जुड़े हुए ये लोग हैं जिनके ये ठिकाने हैं अलग अलग जगहों पर। और इसी पर जो अपडेट मिल रहा है कि नादिगाम में डॉक्टर हमीद फैयाज के घर पर भी ये टीम पहुंची है छापा मारने के लिए। वहां से भी कुछ ना कुछ जरूर निकलकर सामने आएगा क्योंकि कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर इन जांच एजेंसियों को मिला होगा जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है जमाते इस्लामी के अलग अलग ठिकानों पर। 200 से ज्यादा ऐसे जगह हैं, इस पर आपको हम लगातार जानकारी देंगे। हम कोशिश करेंगे कि वहां से अभी क्या निकलकर सामने आया है, क्योंकि 1 या 2 या 3 जगह नहीं बल्कि ये अलग अलग 200 से ज्यादा ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं और वो भी जमाते इस्लामी संगठन से जुड़े हुए ये ठिकाने जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। तो दिल्ली धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां देखिए अलर्ट पर है। देश भर में ऐसे कई जगह हैं जहां पर इस तरह का एक्शन हो रहा है। सरकार कह चुकी है कि कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं जहां भी छिपे हुए हैं उन्हें पकड़ कर निकालेंगे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इन धमाकों में जिस तरीके से 12 बेगुनाहों की जान गई है, उसके बाद अब कैसे उन दहशतगर्दों को उस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम यहां पर किया जाएगा, ये देखना तो काफी इंतजार किया जा रहा है। और इसी बीच अलग अलग जगहों पर जो एक्शन लिया जा रहा है उसी से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। जमाते इस्लामी संगठन, जमाते इस्लामी जिसके ये अलग अलग ठिकाने हैं और इन ठिकानों में आखिर क्या निकलकर सामने आता है ये हमें देखना होगा। अभी क्या अपडेट है इस पर, आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ बताइएगा, 200 अलग अलग जगहों पर जो ये छापेमारी हो रही है इसके पीछे की वजह और क्या कुछ निकलकर अभी सामने आ रहा है? जी देखिए, ये छापेमारी इस समय 2 जिलों में चल रही है। एक तरफ तो कुलगाम जिले में छापेमारी चल रही है जहां पे तकरीबन 200 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है और ये सभी ठिकाने जमात इस्लामी से जुड़े उस जो सदस्य हैं या उनके जो पुराने जो दरगाह या स्कूल चल रहे थे तो उन पर हो रही है। जबकि शोपिया में भी जमात इस्लामी के ही जो अध्यक्ष रहे थे हमीद फैयाज, नादिग्राम में उनके घर पे भी छापेमारी हुई है। यानी कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के खिलाफ ही एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब क्या इसके तहत जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं या फिर जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अभियान चल रहा है उन सभी तत्वों पर लगाम कसने के लिए जिन पर शक जताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मिलिटेंसी को बढ़ावा देना चाहते हैं या अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो क्या ये उसकी कड़ी है ये साफ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं शिरीन कि पिछले 1 हफ्ते से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है विभिन्न जगहों पर जो छापेमारी कर रही थी उसके निशाने पर
पूर्व आतंकी या फिर OGW या फिर ऐसे लोग जो सरहद पार मिलिटेंट अभी हैं, उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी हो रही थी। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर लग रहा है कि जमात इस्लामी और अन्य ऐसे प्रतिबंधित संगठनों की तरफ कर दिया गया है, जिनके ये शंका है कि हो सकता है कि वो उनके तार इस जैश के मॉड्यूल के साथ जुड़े हो, क्योंकि जैश की आइडियोलॉजी और जमात की आइडियोलॉजी एक ही है। इसको आधार बनाते हुए हो सकता है कि ये छापेमारी आज की जा रही हो, लेकिन अभी तक इस छापेमारी में क्या हासिल हुआ है इस बात पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही है। जी शरीफ, देखिए, इस धमाके के बाद अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है उस पर नजर सभी की है, और इसीलिए आसिफ अब एक और सवाल मेरा, वो जो डॉक्टर हमीद फयाज का नाम सामने आ रहा है, वहां पर भी जांच एजेंसी पहुंची है, उसके घर पर भी इस वक्त छापेमारी की जा रही है। ये जानकारी इससे लेकर और क्या अपडेट है वहां से? देखिए, ये जो दो पूर्व अध्यक्ष हैं जो जमात इस्लामी के थे, जिनमें डॉक्टर हमीद फयाज जो नादीग्राम में रहते हैं और जो मोहम्मद यूसुफ फलाही जो चित्रागाम में रहते हैं, दोनों ही जो है शोपियां जिले में है और इनके घर पे छापेमारी की गई। हालांकि हमीद फयाज जो है वो हिरासत में है, जेल में बंद है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की विभिन्न जेलों में, खासतौर पर कश्मीर घाटी की कम से कम 3 जेल में भी काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनकी तरफ से छापेमारी की गई, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो बिंदु है उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है कि बाहर OGW नेटवर्क काम कर रहा है। हो सकता है कि उनका संचालन जेल में बंद जमात के जो लोग हैं वो चला रहे हो, इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश भी हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का जो छापेमारियों का दायरा है, सिलसिला है, वो हाल फिलहाल के दिनों में काफी बड़ा है। और मैं बता दूं कि श्रीनगर के भी विभिन्न इलाकों में पिछले 48 घंटों में छापेमारी हुई है ऐसे तत्वों पर जिनपे संदेह है कि वो हो सकता है किसी अलगाववादी संगठन या फिर अलगाववादी राजनीति से जुड़े हो। जी, जाहिर है, बिल्कुल, और इसीलिए वो छापेमारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये कड़ियां जब जुड़ेंगी तो फिर वो असल मास्टरमाइंड, इस नेक्सस को आकर कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, कौन कौन इसके पीछे है, इन सवालों का जवाब भी मिलेगा। नजर आप रखिएगा आसिफ इस पर। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।